आरटीवी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम यूं तो हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर होते हैं, इसलिए आज मेरे साथ डिपो होल्डर साहब जुड़ रहे हैं। आरिफ पिपरोली गांव से ताल्लुक रखते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जनाब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आज काफी दिनों बाद हमसे रूबरू हुए हैं, 2.5-3 साल होने को। आरिफ साहब, मैं जानना चाहूंगा, राशन वितरण की प्रक्रिया जो है वो आप करते ही हैं, फिर भी जनता के लिए किस तरह से आपका रणनीति रहती है? अधिकारियों का कैसा रवैया रहता है, क्या सहयोग रहता हमारा राशन वितरण का काम है। मैं लगभग 2016 से कर रहा हूँ। 2016 से मेरे पास डिपो है, तो मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ। बार बार चेकिंग भी आती है बीच में। अभी ये 20 तारीख को, पिछले 20 को मेरे पास सीएम फ्लाइंग आई थी, तो उन्होंने चेकिंग के दौरान हमारा सब मामला ठीक पाया गया। तो अपना काम जो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2016 के सफर में अब तक का, जिसे लोगों का कहना होता है कि भाई राशन सही ढंग से नहीं दे पाते हैं, अरे सब कहाँ ये समस्या लगती है, कहाँ ये दिक्कत होती है जहाँ लोग कहते हैं कि सही ढंग से नहीं मिल पाता, या कोई पार्टीबाजी होती है? नहीं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बराबर समान जितना जिसका आता है उतना देते हैं। हम्म। लेकिन अब की बार जो थोड़ी परेशानी आई है, इसी महीने में सितंबर में सीन क्या हुआ कि पीछे से एलोकेशन से 12% राशन कम आया है। तो उसमें कुछ लोग वंचित रह गए हैं राशन से। राशन से वंचित की मेरी एलोकेशन 60 क्विंटल की थी, मेरे को 53 क्विंटल गेहूँ आया। उसके कारण कुछ लोग वंचित रह गए। और हमने अपना समय पे सही वितरण करते हैं और सही वितरण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। कभी कोई चुनौती रहती है कमीशन वगैरह की? हाँ, कमीशन की चुनौती है कि कमीशन बहुत लेट होता है। एक मीटिंग हुई थी हमारी पर्सनलाइज, जिसमें ये बोला गया कि आपका 1 वीक के अंदर आपका कमीशन डाल दिया जाएगा, लेकिन वो कमीशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो कमीशन को लेके तो यही सीन होता है कि लेट चलता है, कमीशन लेट आता है। तो बड़ी परेशानी होती है इस चीज से तो। उसको लेकर के परेशानी है। और यही सबसे यही है कि भाई अपना ठीक सही और समय पर वितरण करें, और कर रहे हैं सभी डिपो होल्डर। और डिपो होल्डर तो परेशानियों का सामना करते ही रहे हैं, वो करते रहेंगे। लॉकडाउन में भी काफ़ी सहयोग किया। लोगों के घरों में जा जा करके राशन दिया। बिल्कुल। और कोरोना जैसी महामारी में भी। और डिपो होल्डर परेशानियों का सामना करता आ रहा है, करता रहेगा। और ये एक सेवक है, ये सेवा कर रहा है और करता रहेगा। सही बात है। तो जनाब, जैसे आपने परेशानियों का जिक्र किया है कि परेशानी जो होती है, प्रशासन से कभी इकट्ठे होकर एक यूनियन बनाकर मांग नहीं करते क्या? प्रशासन से यही है कि जो हमारा कमीशन है वो टाइम टू टाइम, टाइमली, बस समय पे दिया जाए, जिससे हमारा भी परिवार है, उसकी भी हमारे परिवार की समस्या दूर हो सके और हमारा कमीशन समय पे दिया जाए। बिल्कुल। चलिएगा, अब मैं नए मुद्दों पर भाई साहब से चर्चा करता हूँ। अक्सर लोगों के सुझाव और शेयर ये करने होते हैं, कब्रिस्तान जो है कि उनमें लोग भाग गंदगी करते हैं या शमशान घाट की बात करते हैं। मैं आरिफ साहब से जानना चाहूँगा, लोगों के लिए क्या संदेश है कि हमारी वो अ, इस ज़िंदगी के बाद वहीं हमें रहना है? लोगों से क्या अपील करेंगे? कब्रिस्तानों की हालत बड़ी ख़राब कर रखी है, हर गांव के देख लीजिए आप। रास्ते अगर सरकार ने, या गांव के रास्ते 30 फुट हैं तो वो 20 फुट बना रखे हैं, 10 फुट खुद ने कर रखे हैं, तो ये नुकसान हमको ही तो हो रहा है। इसके लिए क्या संदेश है आपका? सभी को संदेश ये है कि साफ सुथरा और सब स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन एक है। ये जो मिशन चलाया हुआ है, स्वच्छ रखना है। अपने घर के सामने से जो रास्ता है उसको भी साफ रखना है, नालियाँ साफ रखनी है। और सफाई एक अभियान ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सारी जगह को साफ सुथरा रखना है। बिल्कुल। गंदगी ना फैलाएं, कूड़ेदान रखें और साफ सफाई रखें हर जगह। अच्छा। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे आम रास्ते हो, चाहे आपका घर सड़क के किनारे हो, या फिर शमशान घाट हो, सारी जगह साफ सफाई। साफ सफाई एक आधा ईमान है इंसान का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के यूथ जो है, जनरेशन, वो नशे की लिप्त होते जा रहे हैं। उसको लेकर भी युवाओं से, खासकर नौजवान तबका इसमें लिप्त है, उसके लिए क्या संदेश? सभी को यह है कि अपने जीवन को एक इस तरीके से रखो, हर बुराई से, हर गंदगी से बचा करके रखें। और नौजवान, जो भी जितने नौजवान साथी हैं, यूथ हैं,
नशे से बचें। नशे में अपनी सारी एक शरीर को भी बहुत बड़ा नुकसान है और एक पैसे की भी बर्बादी है। नशे से बचें। सबके लिए यही संदेश है कि भाई नशे से बचें, चाहे नशा बीड़ी का ही क्यों ना हो, गुटखे का क्यों ना हो। आज हमारी जो यूथ है वो नशे की तरफ इतना ज्यादा जा चुका है कि बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल अपने उसमें तन की भी बर्बादी है, धन की भी बर्बादी है। बेशक। सबसे बचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, मेरे साथ ये आरिफ डिपो होल्डर पिपरोली गांव से जुड़ रहे, जो बातचीत कर रहे थे। इनका मैसेज यही है, ग्राम पंचायत के लिए तो सही ढंग से राशन वितरण हो ही रहा है और लोगों को लॉकडाउन में भी इनकी अहम भूमिका रही है, घर घर राशन देना और उनको वहीं पर रहकर वैक्सीन वगैरह लगवाना। ये बहुत बड़ी इनकी वो मेहनत रही है ये कोरोना काल में भी। और दूसरे ये कि सही ढंग से राशन वितरण आरिफ साहब करते हैं, ये उन्होंने कहा है। तीसरे ये है कि साफ सफाई रखनी है, नशे से युवाओं को दूर रहना है। ये तमाम आपके लिए संदेश दिया है। अब देखना होगा कि युवा और जनता कितनी इन बातों पर अमली जामा पहनाती है। कैमरामैन वॉइस के साथ रमजान, RTV भारत के लिए पिपरोली से ग्राउंड रिपोर्ट।